हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं SK30 क्लासेस। SK30 क्लासेस में आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो मोटिवेशनल लाइन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लाइन है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास हौसला है तो आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने मंजिल को पाने के लिए अपने हौसलों को जरूर बरकरार रखिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करेंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कह रहा है, सबसे पहले इस प्रश्न का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करा देते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, ये क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हम बड़ी संख्या ना लेकर के छोटी संख्या पहले लेकर के हम आपको सिखा देते हैं कि जो ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं कैसे लगाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कुछ छोटी सम उनकी संख्या ले लेते, जैसे हम ले लिए 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा। ये भी क्या है, एक दूसरे के सम क्रमागत संख्याएं हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों आप लोगों को बता दें कि इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा दिए यानी क्रमागत 10 तक सम संख्या को ऐड किए तो हमारा 30 आ गया। अगर हमने यही क्वेश्चन को अगर हम ऐसे दिए होते 2, 4, 6 डैश डैश 10 तक, तो 10 तक इन सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद कितना आया। अगर हम इसको फार्मूले पे लगाएंगे तो क्या मेरा 30 आएगा। तो चलिए देखते हैं। जो फार्मूला मैं इस पर यूज करूँगा वही फार्मूला मैं इस पर यूज करूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हमने क्या प्रथम संख्या और इसको हमने कहा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं, फार्मूला प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 और गुणे संख्याएं। ये संख्याएं, और इसमें सबसे पहले हम प्रथम संख्या लिख लेते हैं। प्रथम संख्या 2 है, 2 लिख लिए। अंतिम संख्या 10 माने हैं, 10 को रख लिए और इसको हम लिख लिए अपॉन 2। गुणे संख्याएं कितनी है, तो आप देखो 2 से लेके 10 तक अगर हमें संख्याएं निकालनी हो कि सम संख्या कितनी होंगी, तो ये जो इसका अंतर होता है उसी से हम लास्ट वाली संख्या में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अंतर हमारा संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। तो 10 में अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। यानी यहाँ 2 से लेके 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 5 सम संख्याएं होंगी। और अब हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, क्या होगा 10 2 12 बटा के 2 गुणे 5। तो 2 छक्के 12, अब 5 छक्का 30, अगर गुणा किए तो 30 है। यानी मेरे विद्यार्थियों आप लोगों को लग रहा है कि जो यहाँ का फार्मूला लगाया गया है, अगर हम ऐसे छोटी संख्या है तो जोड़ लिए 30 हो गया, और फार्मूले पे लगाया तो हमें 30 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर और ये आंसर समान है, यानी ये फार्मूला हमारा सही है। अब चलते हैं इसको ये वाले क्वेश्चन को लगाने इसी फार्मूले पर। प्रथम संख्या हमारा 2 दिया है,
यहाँ पे प्रथम संख्या इसे हम कहेंगे, ऐसे कहेंगे अंतिम संख्या। अब इनको हम इसी फार्मूले पे लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपन 2 गुणे संख्या है। प्रथम संख्या 2 है और लास्ट वाली संख्या क्या है 60 है अपन 2। और संख्याएं कितनी होंगी, हमने बताया था जो अंतर होता है, यानी इसमें अंतर क्या है 2 का, और इसी अंतर से हम 60 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, यानी 60 तक कितनी हो जाएंगी 30 सम संख्याएं हो जाएगी और 30 विषम संख्या हो जाएगी। 30 सम होगी और 30 विषम होगी 60 तक संख्याओं में। तो लेना हमें किसे है, हमें विषम संख्या लेना है, इसलिए हम यहाँ पे विषम संख्या लिख देंगे। अब हमारा आराम से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 62/2 गुणे 30। अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारा ये 15 हो जाएगा और ये होगा 15 दूना 30, 30 के 0 80 लगा 3, 15 चौका 60, 60 और 3 क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 3 93। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ तो प्रथम सम संख्या से शुरुआत किया गया क्वेश्चन मिला था, लेकिन इसमें हमें 28 से चालू हुई, यानी इसे 28 को हम प्रथम संख्या, 28 को प्रथम संख्या, 80 को लास्ट वाली संख्या बोलेंगे। तो इसके पहले आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी, इसके पहले वाली सम संख्या होगी 26, यानी यहाँ से इसके पहले 26 वो इसके पहले यानी कुछ ऐसी संख्याएं हैं सम संख्याएं जो नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन शुरुआत प्रथम संख्या 28 से और अंतिम संख्या 80 दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रथम संख्या 80 लिख लेंगे और अंतिम संख्या यहाँ प्रथम संख्या 28 और ये अंतिम संख्या 80 है। ठीक है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या वाला। तो प्रथम संख्या हमारा 28 और अंतिम संख्या 80, इसको हम एक दूसरे को ऐड कर लेंगे अपान 2 गुणे संख्याएं। अगर हमारा 2 से चालू होता, ये तो 28 चालू है, लेकिन ये अगर 2 से चालू होता तो हम इसको इसके अंतर से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ अगर हम देखें अंतर, तो यहाँ भी अंतर 2 का है। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये 2 से नहीं स्टार्ट होकर के 28 से स्टार्ट है सम संख्या, तो इसके पहले वाली संख्या को हम घटा लेंगे, तभी ना हमें प्राप्त होगा कि संख्याएं कितनी हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि 28 से पहले सम संख्या कौन है, तो 26, तो 26 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 13, यानी अभी हमें यहाँ यानी 28 से 80 तक है और 13 संख्याएं सम संख्याएं जो इधर 2 से 26 तक सम संख्या जो लिखी गई है, ये 13 संख्याएं अभी इसमें नहीं हैं, तो इसमें हम घटा लेंगे। यानी अगर 28 से 80 तक देखें तो कितनी संख्या होंगी, घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा, इससे घटाएंगे 10 7 और यहाँ बचेगा 3 ये 2, यानी 27 संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो अब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो हल करते हैं, चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 108/2 गुणे 27। ठीक है, तो अब हम इसे 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, यानी 54 गुणे 27 कर लेंगे और 27 करने के बाद जो गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा 1458। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन दूसरे में देखते हैं, इसका विकल्प क्या है, तो बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं हमने आपको समझा दिया और आपको कुछ होमवर्क की तरफ
इसके जैसा मैं कुछ प्रश्न देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो आप अपने घर से लगाइए और कमेंट में इसका आंसर